कहीं ना कहीं अमेरिका भी जानता है नुकसान तो होगा ही। अब अमेरिका तभी लिए जो कह रहा है कि ईरान जो है सिर्फ परमाणु कार्यक्रम बंद कर दे। दूसरी तरफ साइकोलॉजिकल कह लीजिए, वैसे भी कह लीजिए, वॉरफेयर चली रहा है। ईरान को लेकर ट्रंप की यही आक्रामकता है कि इजराइल के लिए मानो संजीवनी की तरह काम कर रहा है। वो जितना ज्यादा टफ होता है, जितनी ज्यादा बातें करता है, इजरायली डिफेंस फोर्स ईरान में खासतौर पर उतने ज्यादा हमले करती है कि भैया अमेरिका तैयार हो रहा है। परमाणु ठिकानों पर अपना टारगेट वो लगातार कर रहा है, लगातार बमबारी कर रहा है। नुकसान हालांकि ईरान को ज्यादा हुआ है, इजराइल को भी बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन इसी में क्योंकि अमेरिका बैक कर रहा है, इजराइल लगातार उनके परमाणु साइट्स पर हमला कर रहा है। देखिए, और इसी के साथ ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर इजराइल ने तबाही मचा दी। इजराइल के मिसाइल एक एक कर ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट कर रहे हैं। ये तस्वीर तेहरान के दक्षिण पूर्व में स्थित पर्शियन न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर की है, जो इजरायली हमले के बाद आग की लपटों में घिरा हुआ है। इजराइल के बड़े हमले ने तेहरान के इस सेंट्रीफ्यूज साइट को निशाना बनाया है। इसके अलावा इजराइल ने ईरान के अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर भी हमला किया है, जिसमें प्लूटोनियम बनाने वाले कुछ स्ट्रक्चर भी शामिल है। ये फैसिलिटी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। इसके साथ ही अराक में बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन होता है। अराक रिएक्टर निष्क्रिय परमाणु रिएक्टर है, जो प्लूटोनियम उत्पादन की एक अहम यूनिट है। रिएक्टर एक तरह की भट्टी को कहा जाता है, जिसके जरिए किसी रासायनिक या परमाणु प्रतिक्रिया को नियंत्रित किया जाता है। खुफिया विभाग के सटीक डायरेक्शन के तहत इजराइल के 40 फाइटर प्लेन में 100 से अधिक गोला बारूद के जरिए तेहरान और ईरान के अन्य सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। इन हमलों में ही ईरानी शासन के परमाणु हथियार कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाने के लिए ईरान के अराक क्षेत्र में परमाणु रिएक्टर पर हमला किया गया। इजराइल का ताजा हमला ईरान में यूरेनियम शोधन करने वाले सेंट्रीफ्यूज और बैलिस्टिक मिसाइल के हिस्से बनाने के कारखानों पर हुआ है। इससे पहले इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर बेस नंताज और फोर्डो पर भी बार बार हमला किया है। तो इजराइल लगातार हमले कर रहा है और इन हमलों से माना जा रहा है कि ईरान की सत्ता को देश की परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर जबरदस्त झटके लग रहे हैं। एक तो पहले से वो पीछे चल रहा था, ये आप देख सकते हैं, ये उसके परमाणु मैप है। दरअसल इजराइल को आशंका है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है और इस वजह पर उसने ईरान पर हमला किया है। यह अलग बात है कि इजराइल पूरे वर्ल्ड को पहले से कहता है कि विद इन 1 वीक जो है वो बना लेगा, विद इन 1 वीक बना लेगा, उसको महीनों हो गए। इस पर भी सवाल उठता है। अब कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज है हम आपको बताते हैं। ये देखिए आप, सबसे जो अहम है, आपने नाम बहुत सुना होगा जब से युद्ध चला, वो है नंताज। नंताज एनरिचमेंट फैसिलिटी। ये ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों में नंताज सबसे अहम है, सबसे बड़ा माना जाता है। तेहरान के दक्षिण में पड़ता है, पहाड़ों के किनारे स्थित है, वो जो हमने आपको मैप दिखाया था, जिसमें 2 मेजर प्लांट्स हैं। फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट, पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट, FEP जमीन के नीचे ये कहने बना हुआ है, जिसके लिए वो बंकर ब्लास्टर का इस्तेमाल किया जाना था। वही दूसरा सबसे बड़ा जो प्लांट है, उसका भी नाम आपने सुना होगा, वो है फोर्डो एनरिचमेंट फैसिलिटी। यूरेनियम की क्षमता बढ़ाने के लिए ये विकसित किया जा रहा है। यहां पर लगातार यहां पर भी काम चल रहा है। काफी सुरक्षित ये जगह मानी जाती है। ये तेहरान के दक्षिण में कोम शहर के पहाड़ों के बीच है, ये भी उसी पहाड़ों के आसपास है। तीसरा इस्फहान, ये बहुत जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ा माना जाता है। इसमें भी लगातार रिसर्च होता रहा है। फिर आता है बुशर भी तेहरान के दक्षिण में है, फारस की खाड़ी के पास। यहां पर भी लगातार संवर्धन होता रहा है, ये भी लगातार एक्टिव रहा है। फिर है दरखोविन ऊर्जा प्लांट है, ये भी एक्टिव रहा है, इस पर भी लगातार काम होता रहा है। इन्हीं को कहा जा रहा है कि इजराइल निशाना बना रहा है। फिर आता है अरक हैवी वाटर परमाणु कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स है, यहां पर भी परमाणु संवर्धन का काम लगातार चल रहा है। तमाम रेडियो एक्टिव चीजें जो हैं वो चल रही हैं। तो ये तो है परमाणु साइट्स जिस पर इजराइल हमला कर रहा है। वही ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत 1974 में की थी, जब शाह का शासन होता था, और परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए एक पूरी योजना बनाई थी। उस योजना का नाम रखा गया था, उसका रखा कि एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान, AIEOE। इसके तहत पूरे देश में अगले 20 साल तक टारगेट रखा गया था कि अधिक परमाणु संयंत्र लगाए जाएंगे। कार्यक्रम हालांकि बहुत धीमी गति से वो आगे बढ़ा, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप करनी थी। शुरुआती कदम ईरान ने 1974 से शुरू किया, लेकिन उससे पहले 1957 से
इस पर काम कर रहा था। अमेरिका का, अब ये देखिए, अमेरिका के साथ सहयोग करेगा, ये उस वक्त वहां परमाणु समझौता हुआ था। इस समझौते को कोऑपरेशन कंसर्निंग सिविल यूज ऑफ एटम्स कहा गया था कि सिविल यूज ऑफ एटम्स, सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हम इसका यूज करेंगे, और तब ये पूरा का पूरा मामला शुरू हुआ था। लेकिन बावजूद इसके अमेरिका ईरान के खिलाफ लगातार परमाणु कार्यक्रमों को लेकर के अपना तल्ख अख्तियार करता रहा है। उस वक्त समझौता हुआ था कि अब बना लीजिए, लेकिन जियोपॉलिटिक्स को समझने वाले कहते हैं कि ईरान में अमेरिका का खासा हित है। उस वक्त भी रहा होगा जब साइन किया था, अब भी है। अमेरिका की नजर तो बहुत लंबे समय से ईरान पर है, मौका उसे अब मिला है, अब ये इजराइल और परमाणु चीजों को लेकर के। सबसे बड़ी बात है सत्ता परिवर्तन और अपनी मर्जी की सरकार इस पूरी जगह पर, जो कि ईरान हमेशा जो है आंखें तराता रहा है अमेरिका को। ईरान के पास तेल और गैस का अचूक भंडार है। ईरान पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है, कितना एनरिच होगा। गैस के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है ईरान। ईरान में खनिज पदार्थ बहुत बड़ी संख्या में है। ईरान की भू रणनीतिक स्थिति अगर हमको कहें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इराक, अफगानिस्तान, अगर वहां पर कुछ करना है, सत्ता परिवर्तन कर रहे हैं, जिसकी अब जो पहले हाथ जला चुका है अमेरिका, तो उसके लिए आपको ईरान का साथ होना बहुत जरूरी है। ईरान में सत्ता परिवर्तन हो नहीं सकता, इराक, अफगानिस्तान में दबदबा बन नहीं सकता जब तक आप ईरान को कब्जे में नहीं ले लेते। फिर अफगानिस्तान है, अजरबैजान है, इराक है, टर्की है, अर्मेनिया है, ये सारे रूस से सटे हुए हैं। उनको भी अगर साधना है तो ईरान है। यहां पर खनिज पदार्थ बहुत ज्यादा है। अमेरिका का अगर दखल ना हो तो खनिज पदार्थ ये भी है, इसलिए कौन है? ईरान है। ईरान में जब तक प्रभुत्व स्थापित नहीं हो जाता अमेरिका के लिहाज का, तब तक ये संभव ही नहीं है। तो ये इंटरेस्ट है। अब आपको समझ में आया कि ये वजह, असली वजह, दूसरी वजह क्या है। अब इस नियत से अमेरिका ने ईरान के ऊपर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगा दी, सैंक्शंस लगातार लगाता चला आया। ईरान के साथ जो देश व्यापार करता है अमेरिका उस पर भी सैंक्शन लगा देता। अब ये देखिए इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ अमेरिका का। ईरान की जो कहानी है प्रतिबंध की बहुत पुरानी है। पीछे चलते हैं 1983, राष्ट्रपति रीगन थे, उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, आप हथियार नहीं खरीदेंगे। ईरान इराक का जो वॉर हुआ 1981 से 88 के दौरान सेना के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने सैन्य स्पेयर पार्ट्स भी शामिल थे, यह भी कह दिया कि आप नहीं खरीदेंगे, बैन लगा दिया। 81 से 87 तक फारस की खाड़ी में अमेरिका और अन्य जहाजों के खिलाफ ईरान की कार्रवाई और आतंकवाद के लिए ईरान के समर्थन के कारण 87 में यह प्रतिबंध लगा दिया। ईरानी जितने प्रोडक्ट्स हैं वो अब कहीं जाएंगे नहीं, हम नहीं खरीदेंगे, कोई देश नहीं खरीदेगा। 1995 में एक और प्रतिबंध लगाया परमाणु कार्यक्रम को लेकर। उसमें कहा कि हिजबुल्लाह, हमास, फिलिस्तीन ये भी जो है इसका यूज कर सकता है। जून 2005 परमाणु कार्यक्रम से जुड़े जितने व्यक्ति थे उसको चिन्हित कर लिया, उन सबकी संपत्तियां सीज कर दी, फ्रीज कर ली। फिर 2018 ईरान के साथ जो जो बिजनेस करता है उसके लिए एक अलग से नियम बना दिया, अमेरिका डिक्टेट करेगा। 2019 में ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध की धमकी भी दी और 2019 में ट्रंप ने खमेनेई से जुड़े लोगों पर भी प्रतिबंध लगाने शुरू कर दी कि जो जो उससे हाथ मिलाएगा उस पर भी प्रतिबंध। 4 फरवरी 2025 को ट्रंप ने अपनी अधिकतम दबाव नीति फिर से शुरू कर दी कि जितना ज्यादा दबाएंगे उतना ज्यादा जो है ये घुटनों पर आएगा।